हेलो फ्रेंड्स, इस एक्सेल शीट में हमारे पास बहुत सारे लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अब हमारा पर्पस है कि हमें प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ ज्वाइन करके एक ही कॉलम में लाना है और इसी तरह एड्रेस 1 से लेके कंट्री तक की सारी कॉलम्स को एक साथ ज्वाइन करके एक ही कॉलम में लाना है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के एक शानदार फॉर्मूला के बारे में जो हमारा ये काम बड़ी ही आसानी से कर देगा। उस फॉर्मूला का नाम है कॉन्केटिनेट। ये काम बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए भी हो सकता है, बट वो कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले मेनू में कॉन्केटिनेट फॉर्मूला कहाँ है ये देख लेते हैं। फॉर्मूलाज में इंसर्ट फंक्शंस में यहाँ पे या तो ऑल सिलेक्ट करें या तो टेक्स्ट सिलेक्ट करें। इंसर्ट फंक्शन में जाने की बजाय यहाँ टेक्स्ट में भी हमें कॉन्केटिनेट फॉर्मूला मिल जाएगा। मेनू में जाने की बजाय हम डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले इज इक्वल टू की साइन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्केटिनेट टाइप करें या कॉन टाइप करने के बाद टैब प्रेस करें। अब हमें जितनी भी स्ट्रिंग्स को जोड़ना है वो एक के बाद एक कोमा लगा के एंटर करते जाना है। स्ट्रिंग्स तो जुड़ गई बट प्रॉपरली रीडेबल नहीं है, तो आइए इनके बीच में एक स्पेस ऐड करते हैं। उसके लिए इस सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में फर्स्ट कोमा के बाद डबल कोट्स ओपन कीजिए, एक स्पेस एंटर कीजिए, फिर डबल कोट्स क्लोज कीजिए और फिर कोमा लगाइए। ध्यान रहे डबल कोट्स एक सिंटेक्स है, इसके बिना फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। देखिए प्रीफिक्स और फर्स्ट नेम के बीच में एक स्पेस ऐड हो गई। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में इसी तरह एक स्पेस ऐड करते हैं। अब ये नेम एकदम प्रॉपरली रीडेबल है। सेम वे एड्रेस की फील्ड में भी स्पेस ऐड करते हैं। स्ट्रिंग्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आप स्पेस की जगह कोमा, हाइफन, स्लैश, अंडरस्कोर, डैश या डॉट भी इनपुट कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ ज्वाइन करना है जो हमारी शीट में है ही नहीं, तो उसके लिए उसे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें सब नेम्स के आगे प्रीफिक्स की जगह श्री लगाना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, A2 की जगह डायरेक्टली डबल कोट्स में श्री लिख देंगे। डबल कोट्स के अंदर श्री के साथ ही एक स्पेस भी एंटर कर देंगे, तो अलग से डबल कोट्स में स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेल पर्सन के आगे श्री और फीमेल पर्सन के आगे श्रीमती लगाना है, तो उसके लिए हमें कॉन्केटिनेट के साथ इफ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। इफ फॉर्मूला के सिंटेक्स के मुताबिक सबसे पहले ये मेंशन करना है कि हमें कंडीशन क्या चेक करनी है। तो इस केस में हम ये चेक करेंगे कि प्रीफिक्स में मिस्टर है या नहीं। आंसर अगर यस है तो हमें आउटपुट में श्री चाहिए, और अगर आंसर नो है तो हमें आउटपुट में श्रीमती चाहिए। इफ फॉर्मूला को कॉन्केटिनेट फॉर्मूला के अंदर ही लिखना ज़रूरी नहीं है, हम किसी दूसरी कॉलम में भी लिख सकते हैं और फिर उस कॉलम को कॉन्केटिनेट फॉर्मूला से ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बाकी कॉलम्स को किया है। एक चीज़ नोट कीजिए कि हमारे पास प्रीफिक्स की कॉलम है, इसलिए हम इफ फॉर्मूला में उसे यूज़ कर पा रहे हैं। अगर प्रीफिक्स की कॉलम ना होती तो जेंडर की कॉलम तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, उसके बिना हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हमें टेक्स्ट की जगह कोई न्यूमरिक वैल्यू ज्वाइन करनी हो
तो डबल कोट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी कॉलम की टोटल के साथ रुपीज़ वर्ड को ज्वाइन करना है। ये डेटा है, ये इसका टोटल है, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट डबल कोट्स में रुपीज़ वर्ड को टाइप करेंगे, कोमा सम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और दोनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जो काम कॉन्केटिनेट फॉर्मूला करता है वही काम बिना फॉर्मूला यूज़ किए भी हो सकता है। उसके लिए हमें एम्परसेंड साइन का यूज़ करना होगा। ये भी सिंपल ही है, बस जितनी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना हो सबके बीच में एम्परसेंड की साइन लगाते जाना है। आइए मैं करके बताता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे चैनल पे इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जिन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू।